जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। लूसेंट प्लस एनसीईआरटी जीके का निचोड़ है पूरा। ये पार्ट 3 नंबर की वीडियो है। पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो पहले ही अपलोड हो चुकी है। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर के जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग पूरे ध्यान से वीडियो को अंत तक जरूर देखना। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, रेशेदार फसल कौन सी है? तो रेशेदार फसल की बात करें तो इसका राइट आंसर कपास होगा। अगला प्रश्न है, हवा एक मिश्रण है, इसमें कौन कौन सी गैस होती है? तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं अन्य गैसें। तो आपको ध्यान रखना है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं अन्य गैस। अगला प्रश्न है, पानी को शुद्ध करने की सबसे आसान विधि कौन सी है? तो पानी को शुद्ध करने की सबसे आसान विधि उबालना होगा। मनुष्य को जीवित रहने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो मनुष्य को जीवित रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट गैस है वो है ऑक्सीजन। तो आपको ध्यान रखना है मनुष्य को जीवित रहने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो ऑक्सीजन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग हो जाता है। क्या घेंघा नामक रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से? तो आपको ध्यान रखना है आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। हमारे शरीर में ऊर्जा के स्रोत हैं, तो हमारे शरीर में ऊर्जा के स्रोत कार्बोहाइड्रेट एवं वसा हैं। तो आपको ध्यान रखना है हमारे शरीर में ऊर्जा के स्रोत कार्बोहाइड्रेट एवं वसा हैं। मृदा अपर्दन का एक उपाय क्या है? तो मृदा अपर्दन का एक उपाय है सीढ़ी नुमा खेत बनाना। क्या सीढ़ी नुमा खेत बनाना मृदा अपर्दन का एक उपाय है। केचुआ किससे सांस लेता है? केचुआ किससे सांस लेता है? तो केचुआ की बात करें तो ये त्वचा से सांस लेता है। किससे? त्वचा से सांस लेता है केचुआ। एनीमिया इनमें से किसकी कमी से होता है? एनीमिया इनमें से किसकी कमी से होता है? तो एनीमिया की बात करें तो ये लोहा की कमी से होता है। किसकी कमी से? लोहा की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। किस पौधे का तना कट कर लगाया जाता है? मतलब किस पौधे का तना जो काट कर लगाया जाता है? तो गुलाब इसका राइट आंसर होगा। गुलाब के तने को काट कर लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो वन महोत्सव दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 1 जुलाई को वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहने वाली गैस है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहने वाली ग्रीन हाउस गैस, तो इसका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा लिखने तथा पढ़ने के लिए एक विशेष लिपि अपनाई जाती है, इसे क्या कहते हैं? दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा लिखने तथा पढ़ने के लिए एक विशेष लिपि अपनाई जाती है, इसे ब्रेल लिपि कहते हैं। तो आपको प्रश्न ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर होगा ब्रेल लिपि। हमारे शरीर को निश्चित आकार कौन देता है? हमारे शरीर को निश्चित आकार कंकाल तंत्र देता है। कौन? कंकाल तंत्र इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नर और मादा युग्मक के युग्मक का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा निषेचन। मानव मस्तिष्क के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? तो मानव मस्तिष्क के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह तंत्रिका कोशिका जिससे हमारी तांत्रिक कोशिका बनी होती है क्या कहलाती हैं? इसका राइट आंसर होगा न्यूरॉन। किनके काटने से रेबीज नामक बीमारी होती है? तो कुत्ता या बंदर के काटने से रेबीज नामक बीमारी हो जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? तो प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया एवं दस्त
नामक बीमारी हो जाती है? क्या प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया, दस्त जैसे बीमारियां हो जाती हैं? पवन का वेग कम होने से क्या होता है? पवन का वेग कम होने से क्या होता है? तो वायु का दाब बढ़ जाता है। जब पवन का वेग कम होता है तो वायु का दाब बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र को उपयोग में लाया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर स्केल को उपयोग में लाया जाता है। परंपरागत कृषि में किस फसल को ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है? तो धान इसका राइट आंसर होगा, ये सबको पता होगा। अगला प्रश्न है, किस देश के साथ बिहार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जुड़ी हुई है? तो नेपाल इसका राइट आंसर होगा। विश्व दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दिव्यांग दिवस जो है 3 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। अमरबेल किसका उदाहरण है? तो अमरबेल परजीवी का उदाहरण है। किसका? परजीवी का उदाहरण है अमरबेल। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल है बिहार का राजकीय वृक्ष। दोस्तों, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन इकट्ठा करने में और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। हम वही प्रश्न कलेक्ट करते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और एग्जाम में आने की प्रबल संभावना होती है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगला प्रश्न है, चंगपा लोगों के रहने वाले तंबुओं को किस नाम से जाना जाता है? तो रेबो इसका राइट आंसर होगा। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य। क्या सूर्य होगा ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत? कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर बेतवा नदी बहती है। कौन सी? बेतवा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। बुर्जला दर्रा कहाँ स्थित है? तो जम्मू और कश्मीर में। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। किसे? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। पठारी प्रदेशों में कौन सी खनिज नहीं पाया जाता है? तो पठारी प्रदेशों में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो खनिज तेल राइट आंसर है। अमरकंटक पठार से निकलने वाली 2 प्रमुख नदियां कौन सी हैं? अमरकंटक पठार से निकलने वाली 2 प्रमुख नदियां कौन सी हैं? तो नर्मदा और सोम जो है वो अमरकंटक पठार से निकलने वाली 2 प्रमुख नदियां हैं। म्यांमार एशिया के किस भाग में स्थित है? तो म्यांमार एशिया के दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित। कहाँ पर? म्यांमार जो है एशिया के दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। अगला प्रश्न है, धुएं और कोहरे से क्या बनता है? तो धुएं और कोहरे से धुंध बनता है। क्या? धुंध बनता है धुएं और कोहरे से। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो प्रशांत महासागर के आसपास स्थित है विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी। किस श्रेणी को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री के नाम से पश्चिमी घाट की श्रेणी को जाना जाता है। किसे? पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। उस उपकरण का नाम बताइए जिसके द्वारा मनुष्य की सत्यता की जांच की जाती है। तो उस उपकरण का नाम है जिसके द्वारा मनुष्यता की जांच की जाती है, मनुष्य की सत्यता की जांच की जाती है। तो राइट आंसर का पॉलीग्राफ आपको ध्यान रखना है। पॉलीग्राफ के द्वारा मनुष्य की सत्यता की जांच की जाती है। पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर चलती है? पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर चलती है? तो 15 डिग्री इसका राइट आंसर है। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमा को छूता है? तो भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमा को छूता है? तो ये उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला कहा जाता है। सरोजनी नायडू भारत की पहली राज्यपाल थी। प्रश्न पूछा जाता है कौन सी महिला प्रथम राज्यपाल थी? तो सरोजनी नायडू आपको ध्यान रखना है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की आयु जो है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। भारत में मधुमक्खियों के अंडे देने का समय कौन सा है? तो भारत में मधुमक्खियों के अंडे देने का समय है अक्टूबर से दिसंबर। क्या अक्टूबर से दिसंबर में भारत में मधुमक्खियों के अंडे देने का समय है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसके संविधान से लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसके संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। मैक-मोहन रेखा जो भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करती है, किस राज्य की उत्तरी सीमा तक खींची गई है? तो अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर होगा। मौसम रिपोर्ट तैयार करने के लिए सरकार का कौन सा विभाग जिम्मेदार है? मौसम रिपोर्ट तैयार करने के लिए सरकार का कौन सा विभाग जिम्मेदार है? तो मौसम विभाग इसका राइट आंसर होगा। नंदी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो नंदी पहाड़ियाँ कर्नाटक में स्थित हैं। कहाँ पर? कर्नाटक में स्थित हैं नंदी पहाड़ियाँ। शिक्षा का अधिकार कानून किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए बना है? शिक्षा का अधिकार कानून किस वर्ग के आयु के बच्चों के लिए बना है? तो ध्यान रखना है आपको 6 से 14 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन कौन है? तो भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन है दादा भाई नौरोजी। तो आपको ध्यान रखना है। कौन सा भारतीय शहर कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है? तो चेन्नई इसका राइट आंसर होगा। कौन सा? चेन्नई। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया गया। कब? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में स्टार्ट हुआ। कौन सी नदी बारहमासी नहीं है? तो सिंधु इसका राइट आंसर। सिंधु जो है बारहमासी नदी नहीं है। कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप और एशिया को अलग करती है? कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप और एशिया को अलग करती है? तो यूराल इसका राइट आंसर होगा। चट्टान के रूपांतरण से किस प्रकार की चट्टान का निर्माण होता है? चट्टान के रूपांतरण से किस प्रकार की चट्टान का निर्माण होता है? तो कायांतरित चट्टान इसका राइट आंसर है। 7 पहाड़ियों का शहर नाम से जाने वाला शहर कौन सा है? तो 7 पहाड़ियों का शहर के नाम से जाना जाने वाला शहर है रोम। अगला प्रश्न है, रोम की बात करें तो इटली की राजधानी है। भारत ध्वज का खाका किसने बनाया था? तो भारत ध्वज का खाका पिंगली बंकैया ने बनाया था। सबसे बड़ा कौन सा दिन होता है? 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून की बात करें तो इस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। सीएनजी के मिश्रण में कौन सी गैस होती है? सीएनजी के मिश्रण में मीथेन गैस होती है। कौन सी? मीथेन गैस होती है सीएनजी के मिश्रण में। मलेरिया की खोज किसने की थी? रोनाल्ड रास ने मलेरिया की खोज की थी। किसकी? मलेरिया की खोज रोनाल्ड रास ने की थी। किस जैव क्रिया से ऊर्जा प्राप्त होती है? तो श्वसन से ऊर्जा प्राप्त होती है। किससे? श्वसन जो जैव क्रिया है इससे ऊर्जा प्राप्त होती है। बिहार के प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? तो बिहार के प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर गया में स्थित है। कहाँ पर? गया में स्थित है बिहार के प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर। किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। क्या? अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व जो है सबसे कम है। और किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? सर्वाधिक के रूप में आपको ध्यान रखना है बिहार को। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र वर्तमान के किस नगर का प्राचीन नाम है? तो पाटलिपुत्र वर्तमान के पटना का नाम जो है पाटलिपुत्र था। तो आपको ध्यान रखना है।
लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथ में रहती है? तो लोकतंत्र में सत्ता जो है जनता के हाथ में रहती है। किसके हाथ में? जनता के हाथ में रहती है। हिमालय किस भूसंतति का हिस्सा है? तो हिमालय जो है वो टेथिस भूसंतति का हिस्सा है। किसका? टेथिस भूसंतति का हिस्सा है। किसे विश्व के सबसे प्रदूषित राजधानी शहर के रूप में स्थान दिया गया? किसे विश्व के सबसे प्रदूषित राजधानी शहर के रूप में स्थान दिया गया? तो नई दिल्ली होगा। लोक नृत्य बिहू किस राज्य से संबंधित है? तो लोक नृत्य बिहू जो है वो असम राज्य से संबंधित है। विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ग्रैंड कैनाल जो है ये विश्व की सबसे लंबी नहर है। किस शहर को विश्व के दूसरे शोर वाले शहर के रूप में जाना जाता है? किस शहर को विश्व के दूसरे सबसे शोर वाले शहर के रूप में जाना जाता? तो मुरादाबाद इसका राइट आंसर। आपको ध्यान रखना है, मुरादाबाद को विश्व के दूसरे सबसे शोर वाले शहर के रूप में जाना जाता है। भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन था? तो भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था। क्या? आर्यभट्ट था भारत के द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह। टाइगर हिल कहाँ स्थित है? तो टाइगर हिल की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में स्थित है टाइगर हिल्स। अगला प्रश्न है, मलेरिया की बीमारी किससे फैलती है? तो मलेरिया की बीमारी मच्छर से फैलती है। किससे? मच्छर से फैलती है मलेरिया की बीमारी। ठोस होने पर कौन सी गैस आमतौर पर शुष्क बर्फ के रूप में जानी जाती है? तो ठोस होने पर कौन सी गैस आमतौर पर शुष्क बर्फ के रूप में जानी जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर होगा। तरुण भारत संघ राजस्थान की एक संस्था है जो किसका कार्य करती है? तरुण भारत संघ राजस्थान की एक संस्था है जो किसका कार्य करती है? तो जल प्रबंधन का। किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं जुड़ी है? तो मधुबनी जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं जुड़ी है। कौन सा ईंधन ऊर्जा के रूप में उपयोग नहीं होता है? तो ऊर्जा के रूप में प्लास्टिक का उपयोग नहीं होता है। हवा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? हवा से प्राप्त ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहा जाता है। बैसाखी पर्व किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो बैसाखी पर्व सिख धर्म से जुड़ा हुआ। किससे? सिख धर्म से जुड़ा हुआ है बैसाखी। सौर मंडल का कौन एकमात्र तारा है? तो सूर्य इसका राइट आंसर होगा। सूर्य जो है सौर मंडल का एकमात्र तारा है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु किस संगठन द्वारा प्रवेश परीक्षा ली जाती है? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु किस संगठन द्वारा प्रवेश परीक्षा ली जाती है? कि द्वार पंडित के द्वारा। सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर चीता है। कौन सा? आपको ध्यान रखना, चीता जो है सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर की बात करें तो प्रशांत महासागर। कौन सा? प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। बिहार के किस गांव में बेटी के जन्म पर 10 वृक्ष लगाने की परंपरा है? बिहार के किस गांव में बेटी के जन्म पर 10 वृक्ष लगाने की परंपरा है? तो धरहरा इसका राइट आंसर है। पानी में डूबने पर एक छड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, इसका क्या कारण है? तो पानी में डूबने पर एक छड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, इसका कारण है प्रकाश का प्रवर्तन। आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। रोबर्ट्स कप किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? तो रोबर्ट्स कप जो है वो फुटबॉल खेल के साथ जुड़ा हुआ है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जारवा जनजाति निवास करती है? तो जारवा जनजाति जो अंडमान और निकोबार में निवास करती है। किस प्रकार की मिट्टी द्वारा अधिकतम जल धारण किया जा सकता है? किस प्रकार की मिट्टी द्वारा अधिकतम जल धारण किया जा सकता है? तो दोमट मिट्टी इसका राइट आंसर है। किस देश में विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो रूस इसका राइट आंसर। रूस देश में सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। बंगाल के विभाजन से किस ब्रिटिश वायसराय का संबंध है?
तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ, आपको ध्यान रखना है। ये बंगाल के विभाजन से किस ब्रिटिश वायसराय का संबंध है, तो ये वो इस वायसराय का संदर्भ है करजन, आपको ध्यान रखना है करजन इसका राइट आंसर होगा। शनि के वलय किसके बने हैं, तो शनि के वलय जो हैं वो बर्फ और चट्टान के बड़े टुकड़ों से बने हैं। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्राम किसके तट पर स्थित है, तो गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्राम जो भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ है, तो आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां के शासनकाल में हुआ था, किसके, शाहजहां के। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे बड़ा परितंत्र कौन सा है, तो पृथ्वी का सबसे बड़ा परितंत्र है जैवमंडल। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की प्रथम विजेता कौन थी, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की प्रथम विजेता देविका रानी है, आपको ध्यान रखना है। भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है, तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है, आपको ध्यान रखना है। भारत में कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं, 9 राज्य भारत के जो समुद्र के किनारे हैं। किसने कहा था असंभव शब्द मूर्खों की डिक्शनरी में पाया जाता है, नेपोलियन ने कहा था असंभव शब्द मूर्खों की डिक्शनरी में पाया जाता है। उस ग्रह का नाम बताइए जो सौरमंडल में अन्य ग्रहों से विपरीत दिशा में चलता है, उस ग्रह का क्या नाम है जो सौरमंडल में अन्य ग्रहों से विपरीत दिशा में चलता है, तो यूरेनस इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों वीडियो कंप्लीट हो गई। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। आपको इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।